कहानी की शुरुआत में हमें कैसियस नाम के एक बेरोजगार को दिखाया जाता है जो रीगल व्यू टेलीमार्केटिंग कंपनी में जॉब लेने के लिए गया था। यहाँ का जो मैनेजर था वो कैसियस के फॉर्म को चेक करता है। तब उसे मालूम चलता है कि कैसियस को बैंक ऑफ ऑकलैंड में एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। हाई स्कूल में उसे एक ट्रॉफी भी मिली थी जिसे वो लेकर के आया था। लेकिन यहाँ अजीब बात ये थी कि बैंक ऑफ ऑकलैंड में मैनेजर ने काम किया था, जिस वजह से उसे मालूम चल जाता है कि कैसियस झूठ बोल रहा है। हालांकि उसने बैंक का एक नंबर भी दिया था, लेकिन दरअसल वो नंबर उसके दोस्त सेल्वाडोर का था जो पहले ही इस कंपनी में इंटरव्यू दे चुका था। इसी वजह से कैसियस की चोरी पकड़ी जाती है। वो मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे ये नौकरी हर हाल में चाहिए। मैनेजर को इस बात का एहसास हो जाता है कि वो इस नौकरी को करना चाहता है, क्योंकि इस नौकरी को हासिल करने के लिए ही तो उसने नकली अवार्ड बनवाए हैं। मैनेजर उससे कहता है कि ठीक है, तुम कल से काम ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान देना, तुम्हें स्क्रिप्ट के हिसाब से चलना होगा। अगले दिन सुबह में हम उसकी गर्लफ्रेंड डिट्रॉइट को देखते हैं। ये दोनों कई सालों से रिलेशनशिप में हैं। सुबह सुबह जब ये दोनों रोमांस करने लगते हैं तभी अचानक से गैराज का दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे में कोई समस्या थी जिसकी वजह से वो बार बार अपने आप ही खुल जाता था। अभी आपको मालूम चला होगा कि ये दोनों गैराज में रहते हैं और ये जो गैराज है ये कैसियस के सगे चाचा का है। सुबह उठने के बाद कैसियस जैसे ही टीवी को ऑन करता है तभी उसे टीवी पर वरी फ्री नाम की कंपनी का एड दिखाई देता है। इस कंपनी में आपको परमानेंट के लिए रहना, खाना, पानी सब कुछ मिलने वाला था। बस शर्त इतना थी कि इनके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके हमेशा के लिए इनकी कंपनी में जुड़ना था। एक बार में आपको 5 साल का सैलरी भी ये लोग दे देते हैं। कैसियस तो काफी समय से बेरोजगार था और वो इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए सोच रहा था। डिट्रॉइट भी तैयार होकर के काम पर चली जाती है, लेकिन जब कैसियस काम पर जाने लगता है तब उसके चाचा उससे कहते हैं कि भाई रेंट दे दे, 4 महीने से तूने रेंट नहीं दिया है, मुझे घर का लोन जमा करना है। अगर मैंने लोन जमा नहीं किया तो बैंक वाले मेरा घर ही जब्त कर लेंगे। जिस पर कैसियस कहता है कि मुझे काम मिल गया है, बस 1 हफ्ता और कहीं से जुगाड़ कर लो, मैं पैसे एडजस्ट करके आपको दे दूंगा। कंपनी के अंदर जाने के बाद कैसियस की नजर एलिवेटर पर पड़ती है जो देखने में काफी खास लग रहा था और ये फिलहाल बड़े लोगों के लिए था। छोटे लोग यानी कि कैसियस जैसे लोगों के लिए सीढ़ी बनी थी। काम पर पहुंचते ही यहाँ का जो टीम लीडर था वो कैसियस के पास आता है और वो कैसियस को बताता है कि स्क्रिप्ट के हिसाब से ही तुम्हें कस्टमर से बात करना है। तुम जितना चाहे उतना सेल कर सकते हो और अगर ज्यादा सेल करोगे तो जाहिर सी बात है तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। तुम्हें यहाँ से ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा। जो ऊपर जाता है उसे पावर कॉलर कहते हैं और पावर कॉलर बनने के लिए तुम्हें सबसे ज्यादा सेल करना होगा। इसके बाद कैसियस अलग अलग कस्टमर के पास कॉल करता है और उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उतना कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं करता। आखिरी में एक बूढ़ी औरत उससे अच्छे से बात करती है, लेकिन उनके पति की तबीयत खराब थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, इसलिए फिलहाल वो अभी के लिए सामान खरीदने से मना कर देती है। दिन निकल जाता है लेकिन एक भी सेल नहीं होता और ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसे सबके साथ हो रहा था। शाम के टाइम में वो अपने दोस्त सेल्वाडोर के साथ बार में जाता है जहाँ ये दोनों ड्रिंक करते हैं। कैसियस उसे बताता है कि पहले दिन में ही हालत खराब हो गई, ये काम तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। खैर अगले दिन जब कैसियस काम पर जाता है, कस्टमर के पास कॉल करके उनसे बात करने की कोशिश करता है तो कोई भी कस्टमर उससे बात नहीं कर रहा था। उसके जस्ट बगल में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जो उसे देख करके उस पर हंसता है और वो कैसियस से कहता है कि अगर तुम इस तरीके से कस्टमर से बात करोगे तो कोई भी कस्टमर तुमसे बात करने को तैयार नहीं होगा। तुम उनसे अपनी व्हाइट वॉइस में बात करो। व्हाइट वॉइस का मतलब जो तुम्हारे दिल के अंदर से निकल करके आता है। हर इंसान के अंदर अपने तरीके से बात करने का एक हुनर होता है। अगर तुम उस तरीके से बात करते हो तो वो भी तुमसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैंने भी ट्राई किया था, ये काम करता है। कुछ समय के बाद एक मीटिंग में सबको बताया जाता है कि किस तरीके से कस्टमर को मना करके उन्हें सेल्स करना है। कस्टमर से कुछ समय तक बात करने के लिए, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इन्हें कुछ बातें बताई जाती हैं, लेकिन कैसियस को इन सब से मतलब नहीं था। उसे मतलब था तो सिर्फ पैसों से। इसलिए वो पूछता भी है कि इससे हमारी सैलरी बढ़ेगी या नहीं। सैलरी के बारे में उसने अच्छा सवाल पूछा था। स्क्वीज नाम का एक बंदा था जो कैसियस से आकर के मिलता है, जो कैसियस से कहता है कि तुमने हिम्मत जुटा करके इतने लोगों के सामने सैलरी के बारे में पूछा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हमसे सारा काम करवाते हैं और मुनाफा खुद रखते हैं, हमारी सैलरी भी नहीं बढ़ाते। मैं एक यूनियन बना रहा हूँ जिसमें हम सैलरी बढ़ाने का डिमांड करेंगे। तुम हमारे यूनियन में शामिल होने के लायक हो। हमारे यूनियन में तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। इसके बाद हम डिट्रॉय को देखते हैं जो साइन घुमाने का काम करती है। उसकी यही जॉब है। काम से छूटने के बाद कैसियस उसे लेने के लिए आता है। कैसियस के साथ में स्क्वीज और सेल्वाडोर भी था। कैसियस को सैलरी के बारे में बात करनी थी, इसलिए वो इन लोगों को लेकर के एक बार में जाता है। यहाँ पर कैसियस एक बार अपनी व्हाइट
व्हाइट वॉइस में सबके सामने इनसे बात करता है। उसकी एक अलग आवाज को सुन करके सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और ये आवाज सच में काफी दिलचस्प लग रहा था। खैर इसके बाद स्क्वीज अपने यूनियन के बारे में इन सबको बताता है। सीक्रेट तरीके से वो सारे यूनियंस को इकट्ठा कर रहा था ताकि एक साथ मिल करके हड़ताल करके सैलरी को बढ़ाया जा सके। अगले दिन कैसियस जब काम पर जा रहा होता है तब उसके चाचा जी उससे कहते हैं कि बैंक का नोटिस आया है, 4 महीने से मैंने लोन को जमा नहीं किया था, इसीलिए उन्होंने घर को जब्त कर लिया है। बेहतर यही होगा कि तुम कोई नई जगह ढूंढ लो। हालांकि कैसियस उससे पूछता भी है कि अब वो कहाँ जाने वाला है, जिस पर वो बताते हैं कि उनके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। अब वो वरी फ्री को ज्वाइन करने वाले हैं, जहाँ उन्हें रहना, खाना, पीना और साथ में सैलरी मिलेगा। हालांकि कैसियस उन्हें वहाँ जाने से मना भी करता है। खैर इसके बाद कैसियस काम पर चला जाता है और वो फिर अपने व्हाइट वॉइस में ढेर सारे कस्टमर से बात भी करता है। इस वॉइस में कस्टमर से बात करके वो उन्हें सेल्स के लिए मना लेता था। अभी ठीक से 1 हफ्ते भी नहीं हुए थे और वो अपने वॉइस के जादू से बहुत सारा सेल कर चुका था। टीम लीडर उससे कहता है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो बहुत ही जल्द तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। तुम्हारा प्रमोशन करके तुम्हें ऊपर भेज दिया जाएगा, जहाँ पर तुम्हें अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है। हालांकि उसका दोस्त सैल्वाडोर उसे बताता है कि वो बस ऐसा ही बोल करके मक्खन लगाता है। 3 महीने पहले भी उसने मुझसे यही सब बोला था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर हमें यह भी मालूम चलता है कि इसी टेलीकॉम कंपनी में अब टिट्रोय भी काम करने लगी है। अगले दिन काम पर जाने से पहले स्क्वीज सभी लोगों को बताता है कि आज ही हमें आवाज उठाना है। जब सारे कॉल्स आने लगेंगे, लाइन बिजी रहेगी, तब हम सारे फोन्स को रख देंगे और फिर हम उनसे सैलरी बढ़ाने की डिमांड करेंगे। और फिलहाल सभी लोग स्क्वीज के सपोर्ट में थे। जैसे ही फोन कॉल्स आने स्टार्ट होते हैं तो स्क्वीज के एक ही इशारे में सभी लोग फोन्स को रख देते हैं। सारे वर्कर एक साथ खड़े हो जाते हैं और सैलरी बढ़ाने की डिमांड करने लगते हैं, जिससे टीम लीडर और मैनेजर को गुस्सा आता है और वे लोग गाली गलौज करके यहाँ से चले जाते हैं। हालांकि फिर वे लोग कैसियस से बात करने के लिए उसे पर्सनली अपने ऑफिस में बुलाते हैं। मैनेजर उससे कहता है कि हम तुम्हारा प्रमोशन कर रहे हैं, अब तुम काम करने के लिए नीचे नहीं बल्कि ऊपर जाओगे। तुम्हारा प्रमोशन हो चुका है, तुम अपने बारे में सोचो। ये उन सब की लड़ाई है, उन्हें लड़ने दो। कैसियस भी काफी समय से यही चाहता था। उसे प्रमोशन मिल रहा था उसके टैलेंट के दम पर और वो इस प्रमोशन को हर हाल में छोड़ना नहीं चाहता था। उसने गरीबी देखी है, इसलिए उसे ढेर सारे पैसे कमाने हैं। वो प्रमोशन को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर अगले दिन से सूट बूट पहन करके काम पर आने लगता है। जिस लिफ्ट के अंदर जाने का वो सपना देख रहा था, अब से वो लिफ्ट उसी की हो चुकी थी। ऊपर के फ्लोर पर जाते ही उसकी मुलाकात डग से होती है। फिलहाल वो इस फ्लोर पर अकेले ही काम करता था, लेकिन अब उसकी बराबरी में कैसियस आ चुका है। डग उसे बताता है कि इस समय हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट वरी फ्री है। इसी तरह हम हजारों कंपनियों की मदद करते हैं और उनके वर्कर की मदद से हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। सैलरी देखते ही कैसियस के मन में लड्डू फूटने लगता है। वो आज से अभी से ही काम में लग जाता है। काफी रात हो चुकी थी और डिट्रोय उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन आज कैसियस उसे लेने के लिए नहीं आता है। अच्छा था कि उसकी एक दोस्त आ जाती है जो उसे लिफ्ट देती है। कैसियस इसलिए नहीं आ सका क्योंकि वो कंपनी में इस वक्त भी काम कर रहा होता है। वो स्क्रिप्ट और बाकी सारी चीजों को याद कर रहा होता है। जब वो काम से वापस घर आता है तब वो डिट्रोय को बताता है कि अब वो पावर कॉलर बन चुका है, मतलब कि उसका प्रमोशन हो चुका है और अब उसकी सैलरी भी बढ़ चुकी है। इसी वजह से वो उसे लेने के लिए नहीं आ पाया। अगले दिन जब कैसियस सूट बूट पहन करके काम पर जाता है तब बाहर खड़े उसके सारे दोस्त उसे देखते हैं। ये सभी लोग हड़ताल कर रहे थे। ये लोग कैसियस से कहते हैं कि तुम हमें इस तरह छोड़ करके नहीं जा सकते, तुम हमें धोखा दे रहे हो। हालांकि कैसियस इनसे कहता है कि मैं अभी भी तुम लोगों के साथ में हूँ। फिलहाल मेरा प्रमोशन हो चुका है और मेरा काम ऊपर है और फिलहाल मैं इसे ठुकरा नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे चाचा का घर जाने वाला है, इसलिए मुझे हर हाल में ये काम करना है। खैर इसके बाद वो ऑफिस में चला जाता है जहाँ पर वो एक क्लाइंट से बात करता है। जिस क्लाइंट से वो बात कर रहा था उसकी एक फोन बनाने वाली कंपनी है। वो उन्हें बताता है कि वरी फ्री में हमारे वर्कर 24 घंटे काम करते रहते हैं। अगर आप वरी फ्री कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो हमारे वर्कर आपके फोन्स को 2 गुने स्पीड से बढ़ाएंगे और आप ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। ये ऑफर उन्हें काफी अच्छा लगता है और वो साइन अप कर लेते हैं। इस चीज से कंपनी को करोड़ों का फायदा होता है। कंपनी के साथ में कैसियस का भी फायदा होता है, उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं। सबसे पहले वो अपने चाचा को पैसे दे करके उनका घर बचाता है। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक शानदार गाड़ी खरीद लेता है। जल्द ही वो एक बड़ा सा घर भी ले लेता है जिसमें वो और उसकी गर्लफ्रेंड रहने लगते हैं। एक दिन डिट्रोय उससे कहती है कि तुम लोगों को गुलाम बेच रहे हो। तुम्हें अच्छे से पता है कि वरी फ्री कंपनी लोगों को गुलाम बना रही है और तुम लोगों को वही गुलामी बेच रहे हो। तुमने अपने दोस्तों का साथ छोड़ करके प्रमोशन को चुना।
हालांकि कैसियस कहता है कि ये सब कुछ मैं हमारे लिए ही कर रहा हूँ, मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहता था, इसलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। हालांकि डिट्रॉय उससे कहती है कि अगर तुम आज काम पर गए तो हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। उसके मना करने के बावजूद भी कैसियस उसकी बात नहीं मानता है, वो काम पर जाता है। आज वो फिर से एक क्लाइंट से बात करता है और अपने कंपनी का ऑफर दे करके उसे मना लेता है। एक बार फिर से कंपनी को उसकी वजह से करोड़ों का फायदा होता है। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि रीगल व्यू के खिलाफ में लोग आए दिन हड़ताल कर रहे थे, जिसकी वजह से कैसियस और उसके दोस्तों को काम पर भी जाना मुश्किल हो रहा था। आज जब वो काम पर जा रहा होता है तभी कोई बीच में से कैन फेंक करके उसके सर पर मार देता है, जिसकी वजह से उसके सर में से ब्लड आने लगता है। आज जब वो काम पर जाता है तब डग उसे बताता है कि वरी फ्री के सीईओ स्टीव तुमसे मिलना चाहता है। उसने तुम्हारे काम की प्रशंसा की है और आज रात उसने एक पार्टी रखी है, वो तुम्हें कोई बहुत बड़ा ऑफर देने वाला है। रात में ये दोनों स्टीव के पार्टी में जाते हैं, जहाँ स्टीव उससे पर्सनली बात करता है और उससे कहता है कि तुम हमारे टीम में हिस्सा लेने वाले हो। इतना कहने के बाद वो कैसियस को कोक देता है। स्टीव उससे कहता है कि ऑफर बताने से पहले मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो को देखने से पहले कैसियस एक नंबर करना चाहता था, इसलिए वो स्टीव से परमिशन लेकर के हल्का होने के लिए चला जाता है। स्टीव ने उसे बताया था कि बाथरूम कहाँ पर है, लेकिन वो गलती से रास्ता भटक जाता है। जब वो नीचे जाता है तब वॉशरूम में उसे एक इंसान की आवाज आती है। दरवाजा खोलने के बाद उसे मालूम चलता है कि ये इंसान नहीं बल्कि घोड़ा है, लेकिन ये बिल्कुल इंसान की तरह बोल रहा था। इसी वजह से कैसियस एकदम से घबरा जाता है। यहीं पर उसे कुछ और भी घोड़े दिखाई देते हैं जो कैसियस से कह रहे थे कि हमें बचा लो, लेकिन कैसियस काफी डरा हुआ था। वो भाग करके बाहर चला जाता है और बाहर जाते ही उसके सामने स्टीव आ जाता है। उसने अपने हाथों में एक गन ले रखा था। वो कैसियस से कहता है कि आखिर तुम नीचे क्यों गए। हालांकि कैसियस ने जो चीज नीचे देखा था उस बारे में वो स्टीव को बताता भी है, जिस पर स्टीव कहता है कि अगर तुमने वीडियो को देख लिया होता तो तुम इतना घबराते नहीं। इतना कहने के बाद वो कैसियस को वापस अपने साथ लेकर के जाता है और उसे वो वीडियो दिखाता है। वीडियो में साफ दिखाया गया था कि वरी फ्री में 24 घंटे इंसान काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वो थक जा रहे थे। इन्होंने कुछ ऐसा केमिकल बना लिया था जिसकी वजह से एक इंसान का शरीर घोड़े में बदल सकता था, मतलब आधा घोड़ा आधा इंसान। फर्क सिर्फ इतना था कि ये 24 घंटे काम करे या 48 घंटे, ये थकने वाले नहीं थे। इस प्रक्रिया से पहले इंसान से एक फॉर्म पर साइन करवाया जाता है, फिर उन्हें फ्यूजन कैटलिस्ट नाम का एक ड्रग दिया जाता है, जिससे उनका पूरा शरीर घोड़े के जैसा हो जाता है। कैसियस को इस बात से डर लगने लगता है कि अभी कुछ समय पहले जो कोक उसने लिया था कहीं उसमें तो कुछ मिलावट तो नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो भी घोड़े जैसा बन जाए। जिस पर स्टीव उसे बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बिना परमिशन के तुम्हें ये नहीं देंगे। स्टीव उसे बताता है कि वरी फ्री में हमारे बहुत सारे वर्कर आधे घोड़े आधे इंसान बने हैं और फ्यूचर में काम करने के लिए मैं हजारों ऐसे बना करके तैयार करने वाला हूँ, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि जब इनकी टीम बड़ी होगी तो ये बगावत करेंगे जरूर, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे लिए काम करो। इन्हें तुम्हारे जैसा ही कोई शख्स चाहिए जो इनको काबू में कर सके, इन्हें समझा सके। तुम इन्हें समझा सकते हो, इन्हें काबू में कर सकते हो, जिससे ये कभी भी बगावत नहीं करेंगे। इन्हें वापस से ठीक करने के लिए हमारे पास एंटीडोट भी है। जब 5 साल का कोर्स पूरा हो जाएगा तो हम इन्हें वापस ठीक कर देंगे। इस काम को पूरा करने के बदले में कैसियस को $10 मिलियन मिलने वाले थे और ये पूरे 5 साल की सैलरी थी। हालांकि कैसियस उसे कहता है कि मैं आधा घोड़ा और आधा इंसान नहीं बनना चाहता। स्टीव कहता है कि तुम्हारे पास समय है, तुम सोच करके जवाब देना, इतने पैसे तुम्हारे लिए बहुत हैं। कुछ समय के बाद जब कैसियस को होश आता है तब वो खुद को अपने घर में पाता है। न्यूज़पेपर में से वो एक रिपोर्टर का नंबर निकालता है और उसके पास कॉल करके ये सब कुछ उन्हें बताने लगता है। लेकिन जरा आप ही सोचो, अगर कोई आपसे कहे कि कंपनी में ड्रग्स दे करके इंसान को आधा घोड़ा और आधा इंसान बनाया जा रहा है तो कौन विश्वास करेगा। कैसियस की बातों को हल्के में लेकर के वो फोन को काट देता है। फिलहाल कैसियस को अपनी टेंशन हो रही थी क्योंकि उसने कोक लिया था और वो डर रहा था कि कहीं वो भी आधा घोड़ा और आधा इंसान न बन जाए, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को घर पर बुला करके अपने बॉडी पार्ट चेक भी करवाता है। फिलहाल अभी के लिए सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन डिट्रॉय उसे बताती है कि कल रात तुमने मेरे पास एक वीडियो भेजी थी। मैंने उस वीडियो को इसलिए नहीं देखा क्योंकि मुझे लगा कि वो गंदी वीडियो होगी। हालांकि जब डिट्रॉय अपना फोन निकाल करके उस वीडियो को देखती है तब जा करके उसे मालूम चलता है कि ये तो उस समय का वीडियो है जब वो वॉशरूम में गया था। उसने आधे घोड़े और आधे इंसान जो देखे थे ना, उसका वीडियो बना लिया था। वीडियो में स्टीव भी साफ साफ दिख रहा था, जो उन लोगों पर जुल्म कर रहा था, उन्हें इंजेक्शन दे रहा था। ये सब देख करके कैसियस को बहुत डर लगने लगा था। उसे डर था कि वो भी कहीं आधा इंसान और आधा घोड़ा न बन जाए। स्टीव की सच्चाई सामने लाने के लिए वो
जाने माने एक शो में जाता है। ये शो काफी पॉपुलर था। इसी शो में वो उस वीडियो को चला देता है, जिसकी वजह से ये वीडियो पूरी दुनिया में फैल जाती है, जिससे कैसियस चर्चे में आ जाता है। वो न्यूज वालों के सामने टीवी पर जा करके लोगों को पूरी सच्चाई बताने लगता है। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि इससे स्टीव का बाल भी बाका नहीं होता, कोई उसका कुछ उखाड़ नहीं पाता, क्योंकि वीडियो के अलावा इन लोगों को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। फाइनली स्टीव को सबक सिखाने के लिए वो अपने दोस्तों से जा करके मदद मांगता है। जो भी हुआ था उन सब चीजों के लिए वो उनसे माफी मांगता है, और फिर इन लोगों को पूरी सच्चाई बताने के बाद वो वापस से इनके साथ स्ट्राइक में शामिल होने के लिए गुजारिश करता है। कैसियस कहता है कि अगर कल हम उन्हें ऑफिस जाने से रोक लेंगे तो हम उनकी सच्चाई सामने ला सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक प्लान है। स्टीव के घर का पासवर्ड कैसियस को पता चल गया था। वो स्टीव के घर के अंदर जा करके वहाँ से कुछ चुरा लेता है। अगले दिन जब स्ट्राइक होती है तो बहुत सारे लोग आकर के इकट्ठा हुए थे। ये सभी लोग मिल करके स्टाफ को ऑफिस के अंदर जाने से रोक रहे थे, जिस वजह से यहाँ पर ऑफिसर्स को बुलाया जाता है, जो यहाँ पर आते ही लोगों पर लाठी चार्ज करने लगते हैं। इस दौरान कैसियस को जैसे ही मौका मिलता है तो वो सीटी बजा करके किसी को इशारा करता है। तभी पीछे से एक ऑफिसर आकर के कैसियस पर हमला कर देता है। जब कैसियस को होश आता है तब वो खुद को एक कार के अंदर बंद पाता है। बाहर के साइड में वो देखता है कि बहुत सारे वर्कर पर हमला हो रहा होता है। इस बीच वो आधे घोड़े और आधे इंसान को भी देखता है जो ऑफिसर पर हमला कर रहे थे। उन्हें मारने के बाद ये लोग कैसियस को यहाँ से आजाद करवाते हैं। कैसियस ने ही इन लोगों को स्टीव के घर से आजाद किया था, इसलिए ये लोग कैसियस को धन्यवाद बोलते हैं। और अब ये लड़ाई इन सब की थी। ये लोग साथ मिल करके इस जंग को लड़ने वाले थे। कैसियस सब कुछ छोड़ करके वापस से अपने चाचा के गैराज में रहने के लिए आ जाता है। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में वो वापस से अपनी वही पुरानी लाइफ को शुरू करता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी पूरी नाक चेंज हो जाती है। उसकी नाक घोड़े की बनने लगी थी, मतलब कि कोक लेने की वजह से ही अब उसका शरीर बदलने लगा था। इसके बाद हमें स्टीव को दिखाया जाता है जो अपने घर पर था। तभी वो अपने घर के सीसीटीवी कैमरे में आधे घोड़े और आधे इंसान को देखता है जो स्टीव से बदला लेने के लिए आए थे। वो दरवाजे को तोड़ करके घर के अंदर घुस जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।